अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फ़िज़िक्स की भी, केमिस्ट्री भी एंड बायो भी उसकी पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स की भी और प्रैक्टिकल के बारे में और प्रैक्टिकल की नोटबुक के बारे में भी। तो अभी मेरी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स जारी हैं। अभी 10th क्लास के मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स का दिया है, बाकी मैं स्केड्यूल जो है ना 9th क्लास के प्रैक्टिकल भी केमिस्ट्री के बताना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ अभी इनकम्प्लीट काम है। जैसा कि बताया था, रमज़ान शरीफ की वजह से काफ़ी बिज़ी हूँ, मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। लेकिन एक फ़िज़िक्स पे बहुत से बच्चों का पुरज़ोर फरमाइश थी, बहुत से तलबा की, स्टूडेंट्स की, कि हमें फ़िज़िक्स पे भी कुछ जो है ना मटेरियल कम से कम दे दिया जाए कि जिससे हमें पता चले कि कॉपियाँ कैसे बनानी है, लिखनी है। इस पे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात मैं बाद में करूँगा कि प्रैक्टिकल के दौरान पेपर में क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं कॉपी बनाने के लिए बता दूँ कि ये 9th 10th की कॉपी है। ये किसी बच्चे की बनी हुई है, उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन है कि सिर्फ आपको एक कंटेंट चाहिए था। इस वजह से मैं इसका मटेरियल जो पीडीएफ फाइल है, कंटेंट जो है वो मैं सेंड कर दूंगा अपने एजू ग्रुप में भी और अपने टीचर्स टाइम एकेडमी वाले में भी। लेकिन है कि अभी मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा बता दूँ जो इसमें मिस्टेक्स हैं। ये इसका पेन वर्क है जो कि यहाँ पे ब्लैक में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फ़ोटोकॉपी की फॉर्म में है। एक्चुअल में ये जो है ब्लू कलर का होता है। ये जैसा कि एक्सपेरिमेंट नंबर आपको नज़र आ रहा है, ये मार्कर से हेडिंग होती है, ब्लू मार्कर से, और ये भी मार्कर से लिखा जाता है या किसी बोल्ड पेन से लिखा जाता है। बाकी सारा ये पेन वर्क है, लेकिन ये लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर, ये सारे मार्कर से लिखे हैं। नीचे ये सारा ब्लू से है। याद रहे कि इसने डेट नहीं डाली हुई। कोशिश करें कि एक्सपेरिमेंट जिस दिन किया उस दिन की डेट डालें, अदरवाइज़ आपके जो वीक डेज़ हैं, जैसा कि मैंने केमिस्ट्री में भी डेट वाइज मैंने काम करवाया है कि हमारा एवरी ट्यूसडे जो प्रैक्टिकल का डे होता था, तो उसमें एवरी ट्यूसडे को मैंने सामने रखते हुए, जिसमें कोई छुट्टी ना हो, उसमें मैंने उसको डेटें डलवाई हैं, और वही डेटें आप फिज़िक्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इनके सेपरेट होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट फ़िज़िक्स का एग्जामिनर होगा, ऑब्वियसली वो केमिस्ट्री का एग्जामिनर नहीं होगा। तो इसमें अगर एक ही डेट पे आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी एक डेट पे प्रैक्टिकल हो सकते हैं, केमिस्ट्री का भी, फिज़िक्स का भी, तो नो इशू। इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये डेटें मेरी केमिस्ट्री के हवाले से, उसी डेटों को आप इसमें लिखवा सकते हैं और अपने टीचर से साइन करवा लेंगे। अच्छा, ये आपका पेंसिल वर्क है। देखिए, मैंने पेंसिल वर्क को इस तरह से मैंने दिया है, थोड़ा सा लाइट ब्लैकिश सा कलर। तो ये आपका पेंसिल वर्क होगा। पेंसिल वर्क में सारी ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन मैंने दे दी है। जो असल पर्पज़ यही है बच्चों का कि हमें पेंसिल वर्क वाला काम पता चल जाए हमने क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इसी की ज़्यादा ज़रूरत है और इसी ने एग्ज़ाम में आपके काम आना है, क्योंकि ये ही आपने लिखना है, इसी के मार्क्स हैं। और इसके पेंसिल वर्क के नीचे जनाब फिर पेन वर्क आ गया। ये पेन वर्क ब्लू कलर का होता है, मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर में। इसमें नंबर 1 2 3 भी डाल सकते हैं, पॉइंट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे गलती की है कि इसने जो आपके ये जो है बुलेट्स ये डाली हैं मार्जिन लाइन में। मार्जिन लाइन में आपने यूज़ नहीं करना, मार्जिन लाइन में कुछ नहीं डालना। मार्जिन लाइन से अंदर अंदर होना चाहिए पेन। 1 2 3 वगैरह जो भी लिखना है, या डॉट भी डालने हैं, या जैसे बुलेट करनी है, तो ये मार्जिन लाइन के अंदर होना चाहिए और इसको भी पेन से ही होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही आप देखें फिर पेंसिल वर्क आ गया। पेंसिल वर्क में ये बच्चे ने जो है ना बनाई है डायग्राम, ठीक है। अच्छा, आपने भी पेंसिल से ये सारा बनाना है। ये ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन भी आपने लिखनी है, ठीक है। लेकिन याद रहे, रिजल्ट ज़रूर लिखा करें। रिजल्ट के अलग से मार्क्स होते हैं, इधर रिजल्ट इसने नहीं लिखे हुए। रिजल्ट ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि रिजल्ट ज़रूर लिखें हर दफ़ा। और ये सारे इसी तरह प्रैक्टिकल हैं। ये फिर पेंसिल वर्क आ गया। पेंसिल वर्क पे बहुत तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि पेंसिल वर्क ही ज़्यादा है आपका। प्रोसीजर जो है ना कॉपियों पे तो आपने लिखना है, लेकिन है कि जो आंसर शीट होगी एग्ज़ाम में, उसमें आपका प्रोसीजर वगैरह नहीं लिखा जाता। उसमें सिर्फ आपके अपरेटस वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है जिसमें पेंसिल वर्क है, इसका काम ज़्यादा होता है। ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और रिज़ल्ट ज़रूर लिखा करें। जैसे यहाँ पर रिज़ल्ट लिखा हुआ है, लेकिन कई जगहों पे रिज़ल्ट नहीं लिखा हुआ। आपने रिज़ल्ट ज़रूर लिखना है, रिज़ल्ट पे तवज्जो देनी है। और ये कॉपियों पे याद रखें, डेट वगैरह ज़रूर डालनी है। तो ये सारा पेन वर्क है। इसी तरह ये आपका पेंसिल वर्क है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ पेंसिल वर्क को ही ज़्यादा मेंशन करूँ या दिखाऊँ। और पेंसिल वर्क का जैसे ये भी पेंसिल वर्क है। इसी तरह आगे चेक करते हैं हम। ये पेंसिल वर्क है, इसमें ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन वगैरह भी है, लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं है शो हो रहा, तो रिज़ल्ट भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसमें। इसके साथ ही यहाँ फिर पेंसिल वर्क है। ये आपकी डायग्राम पेंसिल से बनी है, फिर ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन है। तो पेंसिल वर्क पे ये देखें, ये भी पेंसिल वर्क है और पेंसिल वर्क पे ये काम हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट फिर यहाँ शो नहीं किया गया। यहाँ पे आप रिज़ल्ट इसका लिख सकते हैं। तो ये आपका ये भी पेंसिल वर्क जो है नीचे, ये पेंसिल वर्क है, इसमें भी आप देख लीजिएगा। और ये सारे 9th के प्रैक्टिकल हैं, और आगे जाके आपको ये 9th के प्रैक्टिकल हैं। ये 10 के बाद आपका प्रैक्टिकल 10 के शुरू हो जाएंगे।
ये भी पेंसिल वर्क आपका हो गया। ये क्लास 10 शुरू हुई, जैसे क्लास 10 शुरू हुई है क्लास 10 का अलग से उन्होंने टैग दे दिया है, ना भी लिखें टैग ना भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके साथ ही ये फिर देखें, इसके भी पेन वर्क के साथ ये डेट वगैरह मिसिंग है, लेकिन डेट आप डाल लीजिएगा जैसा कि मैंने केमिस्ट्री में डाली हुई है। और ये पेंसिल वर्क है, पेंसिल वर्क में देख लीजिएगा नीचे ये रिज़ल्ट जो है ना ज़रूर लिखिएगा, रिज़ल्ट को देखें। और इसी तरह यहाँ भी पेंसिल वर्क देखिए, ये पेंसिल वर्क है, इसमें डायग्राम बना के नीचे उसने ये टेबल में सारी लिखी है। यही टेबल की फिगर आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर रिजल्ट लिखिएगा नीचे। और इसमें भी पेंसिल वर्क, ये वाला काम पेंसिल वर्क का है, लेकिन ये पेंसिल वर्क आपका ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा। इसको अलग से एक पेज होता है वाइट कलर का पेज, उसको चूँकि आपने बोर्ड पे लगा के और उससे पिने लगा के उसने काम किया होता है, वो वाइट कलर का पेज आप पिन से लगा सकते हैं, यानी कि स्टेपलर पिन से, और गम से भी लगा सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन इसी तरह आप डाल सकते हैं, इसके रिज़ल्ट आप लिख सकते हैं। और इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर ये सारा ये लिखे, तो ये सारी पेंसिल वर्क है। पेंसिल वर्क जहाँ जहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी पेंसिल वर्क है और ये पेंसिल वर्क है, इसमें रिज़ल्ट दिया हुआ है। इसी तरह आप भी रिज़ल्ट अच्छा लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल ये ख़त्म हो गया। होपफुली यू अंडरस्टैंड कि कॉपी कैसे बनानी है नोटबुक, इसके बारे में आपको पता चल गया है। बाकी जो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स है, एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा, उसको कैसे करना है, वो इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, गुड बाय।